तो चैतन्य विज्ञान के अनुसार 5 तत्वों से ही हमारा शरीर बना, 5 तत्वों से ही पूरा ब्रह्मांड बना, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। तो इन्हीं 5 तत्वों से ही, इसी को ही मुख्य रखते हुए हमारे ये वात, पित्त और कफ, 3 चीज़ों में आयुर्वेदिक चार्यों ने जन सुविधा के लिए इसको बांटा। कफ से शरीर बनता है और पित्त से उसके अंदर मेटाबॉलिज्म की क्रियाएं होती है और वात से सभी गतिविधियां होती हैं। वात वायु मतलब सारे शरीर को चलाता है। तो मैं डॉक्टर योगाचार्य अशोक राणा आज आपको वात के बारे में कुछ बताऊंगा। वात को बढ़ने के कारण क्या हैं, तो वात से हम कैसे बचे रह सकते हैं, और वात बढ़ भी गया है तो उसको हम ठीक करने के लिए कुछ उपाय कैसे कर सकते हैं, तो हम स्वस्थ रहें, निरोगी रह सकें। तो इसके लिए थोड़ा सा आज प्रयास करूंगा। तो महर्षि चरक ने भी 80 रोगों को वात के रोगी बताया है। तो 70% बॉडी के अंदर 70% रोग जो है वात के कारण से ही होते हैं। तो 90% बॉडी के अंदर जो दर्दें हैं उनका कारण भी वात ही है। तो वात के रोग क्या हो जाते हैं? गठिया, कंपवात, जोड़ों का दर्द, यूरिक एसिड बढ़ जाना, कमर में दर्द रहना, साइटिका का दर्द, एडियो का दर्द, बॉडी में कहीं पर भी दर्द, अपना हार्ट की प्रॉब्लम आ जाना, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, LDL HDL में कोई इम्बैलेंस आ जाना, हार्ट का अटैक हो जाना या अपना उसके अंदर ब्लॉकेज आ जाना, पार्किंसन हो जाना, या कोई दौरे वगैरह पड़ते हैं। मतलब बॉडी के अंदर कहीं पर भी कोई दर्द है, कोई पेन है जिसके बारे में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो इसका मतलब वात ही बिगड़ा हुआ है। तो वात को हम कैसे पहचानें? तो सबसे बढ़िया तो यही है कि कहीं पर भी दर्द हैं, बॉडी हैं, तो उसका आपको लग जाएगा कि ये मेरा वात बिगड़ा हुआ है। तो फिर उसके अंदर आ जाता है कि कभी वात ये सूखापन लाता है, कब्ज की शिकायत हो रही है तो बॉडी के अंदर सूखापना बहुत आया हुआ है, तो इसका मतलब वात तो हमारा बिगड़ा हुआ है। तो अगर शरीर में खुश्की है, बहुत ज़्यादा खुश्की है, खांसी खारिश वगैरह होती रहती है बॉडी के अंदर, बहुत ज़्यादा खारिश हो रही, सूखापन है, तो तब भी हमारा इसका मतलब वात बिगड़ा हुआ है। नींद कभी ज़्यादा आती है, कभी आती नहीं, भूख कभी बहुत ज़्यादा लगती है, कभी 4-4 5-5 घंटे लगती ही नहीं। तो शरीर में रूखापन सा आ जाता है, खुश्की बहुत हो जाती है, कब्ज भयंकर कब्ज हो जाती है, तो शरीर में खारिशें बहुत होती हैं, खारिश बहुत ज़्यादा, पूरे शरीर पर खुजली होना, तो शरीर मोटा बहुत हो जाता है या बिल्कुल सूख जाता है, पतला हो जाता है, तब भी वात के ही सारे कारण हैं। पतलापन ज़्यादा रहना, बेचैनी सी रहना, तो कभी मूड बहुत अच्छा हो जाना, खुश हो जाना, कभी बिल्कुल उदास सा निराश सा हो जाना, तो ये सभी वात के ही लक्षण हैं, वात के ही एक कारण हैं। हमारा विकृत हो ही नहीं, वात गड़बड़ शरीर में कर ही ना पाए, तो उसके लिए कुछ सावधानियां बरतें। तो वात का मतलब तेज़ गति में नहीं रहना, मतलब हवा की पंखे की तेज़ हवा में नहीं रहना। पंखे की तेज़ हवा अगर में सोते भी हैं तो पंखे को धीमा रखें और ऊपर चादर वगैरह ओढ़ के रखें। कान के रास्ते वायु शरीर के अंदर घुसती है, तो कानों को ढक कर रखें। तो तेज़ हवा अगर पंखा तेज़ भी चल रहा है या तो बिल्कुल नीचे उसके ना सोएं। तो पानी जब भी पीना है पानी बैठकर पिएं, पानी खड़ा होकर ना पिएं। पानी जब भी पिएं सिप सिप करके पिएं। पानी ऊपर से पी लेते हैं तो ऊपर से पानी पीते हैं तो उसके साथ में वायु हमारे शरीर के अंदर घुसती है। तो पानी को जब भी पीना है तो होंठों से गिलास को लगाकर ही पानी पीना है। तो कोई भी परिवर्तन जब होता है तो परिवर्तन के बाद तुरंत बाद पानी नहीं पीना। परिवर्तन जैसे एकदम नहा कर आए हैं तब पानी नहीं पीना, तो बाहर से आए हैं एकदम आते सार पानी नहीं पीने लग जाना, तो कोई क्रिया की है तो उसके बाद भी एकदम पानी नहीं पी लेना। तो खाने के बाद भी तुरंत पानी नहीं पीना। अगर पानी पीना भी है जो आदत है तो गर्म पानी पीना है। तो किसी भी परिवर्तन, कोई भी परिवर्तन, बाकी परिवर्तन रात को सोकर उठते हैं, रात को प्यास लगी तो रात को सोए उसके बाद वो परिवर्तन नहीं है, क्योंकि उसमें पानी पी के आप सो सकते हैं, वो पानी पी सकते हैं पी के, क्योंकि बाद आपने सोना है। तो मल त्याग के बाद पेशाब कर जाते हैं, लैट्रिन करने जाते हैं, उसके तुरंत बाद भी पानी नहीं पीना। संभोग की क्रिया करते हैं तो उसके बाद भी इमीडिएटली पानी नहीं पीना। गर्म दूध पी सकते हैं, दूध के अंदर घी वगैरह या कोई और चीज़ डालकर, ताम्रगन ऐसा डालकर उसको पी सकते हैं। सिख धर्म भी एक तरह का परिवर्तन ही है। तो हमारी परंपरा है कि उस दिनों में ठंडी चीज़ें मना होती हैं तो गर्म चीज़ें ली जाती हैं, तो उनमें भी हमने ऐसा ध्यान रखना है कि तब भी ऐसा पानी वगैरह ठंडा वगैरह नहीं पीना। तो मासिक धर्म परिवर्तन ही है, एकदम ठंडा पानी नहीं पीना, तो कोसा या गर्म पानी पी सकते हैं, गर्म आहार। विवाह भी हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। तो विवाह के पश्चात भी महीना भर कुछ ना कुछ हलचल उथल पुथल चलती ही रहती है,
तो उन दिनों में भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि वात हमारा बिगड़े ना। तो ख़ास करके उन दिनों में नए वर वधुओं को ये ध्यान रखना चाहिए कि आइसक्रीम, ठंडी चीज़ें इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे हमारी यौन शक्ति भी क्षीण होती है, यौन शक्ति हमारे अंदर दुर्बलता आती है और हमारा वात भी। खाली पेट रहने से हवा पेट में घुसती है, तो जब भी व्रत वगैरह रखा हो तो बिल्कुल खाली ना रहें, तब भी गर्म पानी पीते रहें। जब बिल्कुल खाली रहते हैं तब भी हवा अंदर घुस जाती है तो हमें नुकसान करती है। अपने आप को हमेशा योजनाबद्ध तरीके से बिज़ी रखें। दिन की दिनचर्या में आप 7-8 घंटे तक कोई किसी न किसी काम में अपने आप को बिज़ी रखें। फ्री रहते हैं, खाली रहते हैं तो खालीपन से भी वात विकृत होता है। बेचैनी रहना, किसी एक आसन में ज़्यादा समय बैठ ना पाना, 2-3 मिनट में ही इधर उधर होने लग जाते हैं। तो किसी आसन में हम अगर 15, 20, 25, 30 मिनट तक लगातार बैठ सकें, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन या वज्रासन में किसी आसन में हम थोड़ा बैठ पाएँ तो इसका मतलब वात हमारा सही है। तो बेचैनी सी बहुत रहती है, हर क्षण ऐसे घबराहट सी होते रहना, तो ये सभी वात के कारण है। तो जैसा मैंने नटशल में ही बोला कि तकरीबन 70% तक बॉडी के अंदर वात के रोगी होते हैं। तो मतलब वात को ही हमने सही करना है। तो वात अगर सही रहेगी तो सारा शरीर ठीक रहेगा। तो उसके लिए कुछ उपाय हैं, उनको करना हमने। तो 5 टिप्स ऐसे। पहली तो एक तो है कि सबसे सरल तरीका तो यही है कि जब भी आपको लगे कि मेरे बॉडी के अंदर वात बढ़ा हुआ है या कोई मेरे को ऐसे रोग लगे हुए हैं, तो सबसे ज़रूरी तो है कि अनुलोम विलोम प्राणायाम, जैसे मैंने पहले भी बताया कि अनुलोम विलोम प्राणायाम को जितना ज़्यादा करेंगे उतनी ही हमारी वात शांत रहेगी, वात बैलेंस रहेगी। वात बैलेंस रहेगी तो रोग अपने आप ठीक होने लगेगी। तो प्राणायाम में तो ये सरल रहेगा। और देसी नुस्खों में है कुछ 4-5 तरीके हैं, उनको आप बरतें। तो एक तो नारियल का तेल लें, नारियल का तेल को लेकर मुख में भर लेना है, मुख में पूरा भर लेना, उसको मुख में पूरा भर के अंदर घुमाएं। क्योंकि जैसे ये मैंने बताया कि खुश्की हो जाती है, शरीर के अंदर सारे खुश्की होती है, तो मुख के अंदर नारियल का तेल भरेंगे तो मुख के अंदर सारा ये अंदर फैलेगा, सारा अंदर लगेगा, तो ये सारी खुश्की दूर होगी। तो मुख के अंदर भर लिया, पूरा भर के इधर उधर घुमाते रहे 4-5 मिनट तक, रोक सकें जितना, थोड़ा ज़्यादा भी रोक सकते हैं तो रोक के मुख के अंदर रोकना है, ऐसे बस घुमाते रहना, इधर उधर घुमाते रहना। जब देखा कि नहीं कंट्रोल हो रहा तो फिर इसको बाहर फेंक देना है, अंदर नहीं लगाना, बाहर फेंक देना है। तो इसको बाहर फेंकें तो इससे हमारा वात ठीक होगा, शरीर के अंदर से खुश्की सारी दूर होगी और कब्ज वगैरह ऐसे समस्याएं अपने आप ठीक होने लगेंगी। तो ये मुख के अंदर जब भरा हुआ हमने, तो ये पूरा अंदर से हमें सारे अंगों को अपना खुश्की को दूर कर रहा है। तो ऐसे भर के कर लिया। दूसरा किया कि बॉडी के अंदर अपना हफ्ते में वैसे तो रोज़ाना ही तेल की मालिश किया करें। मालिश ऊपर से नीचे की तरफ करनी, सरसों का तेल की करें या तिल के तेल की मालिश करें, बॉडी पर मालिश करें। मालिश करने के बाद थोड़ी देर धूप में बैठ लें तो विटामिन डी भी मिल जाएगा। थोड़ी देर धूप में नहीं बैठ सकते तो कोई बात नहीं, ऐसे मालिश कर ली। मालिश करने के बाद 15-20 मिनट, आधे घंटे बाद चाहे नहा लिया। आज कम समय है तो 5 मिनट पहले, नहाने से 5 मिनट पहले भी आप मालिश कर सकते हैं। बॉडी पर तेल की मालिश करें तो ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं, बस नॉर्मल मालिश करें, तेल की मालिश करें। उसके बाद 5 मिनट बाद बेशक आप नहा सकते हैं। तो मालिश करने से भी हमारे सारे शरीर के अंदर से जो खुश्की है सारी दूर जल जाती है, अंदर के सारे हमारे अंगों में चिकनाई पहुँच जाती है, तो उनमें लचकीलापन आ जाता है, तो वात अपने आप ठीक होने लग जाता है। कम समय है, नहीं कर सकते तो डेली, तो अपना हफ्ते में 1-2 बार कर ले। नस्से करें, नस्से मतलब नाक के अंदर तेल डालना या देसी गाय का देसी घी डालना है इसके अंदर। तो इसको सीधे लेट जाएं, सीधे लेट कर अपना सर को थोड़ा नीचे की तरफ दबा के रखना है, बीच में गर्दन से पोर्शन उठा हुआ हो, तो सर नीचे की तरफ हो। नाक में 2-2 बूंदें, 4-4 बूंदें अपना नाक के अंदर देसी घी की या बादाम रगुन की भी डाल सकते हैं, या अपना तिल का तेल वगैरह डाल सकते हैं। तो अंदर डाला और ऐसे थोड़ा सा पीछे की तरफ रखा ताकि सर अपने गले में ना आए, नाक से ऊपर की तरफ जाए। सांस को नॉर्मल रखें, सांस को नॉर्मल लेना है। तो नस्से लेना भी थोड़ा सा कईयों को कठिन लगता है, तो बहुत सरल तरीका है, बस लेट कर नाक के अंदर डालकर हम मुख से श्वास लेते रहें। नाक से खींचे नहीं अंदर को, मुख से श्वास लेते रहें। नाक से खींचेंगे तो आपको गले में चले जाएगा, तो फिर आपको थोड़ा सा कड़वापन लगता है, थोड़ी सी इरिटेशन होने लग जाती है। तो ऐसे लेट कर थोड़ा सा लेटे रहें, 5-4 मिनट ऐसे लेटे रहें। तो उसके बाद अपना नॉर्मल आप कोशिश करें कि अगर आधा घंटा तक लेट जाएँ तो ज़्यादा बढ़िया है। तो आधा घंटा तक लेट जाएँ, तो ऐसे लेटे रहें तो अंदर तक सारी पूरा ये पोर्शन हमारा ब्रेन के अंदर, सारी नस नाड़ियों के अंदर अपने आप तेल पहुंच जाता है। तो इन नस्से का बहुत ही ज़्यादा लाभ है। सर्दी, जुकाम, नज़ला, साइनस, चीखों वगैरह की समस्याएं भी वो सारी दूर हो जाती हैं। तो जो अंदर से जमा हुआ कफ है सारा वो भी निकल जाता है। तो नस्से कर लें। फिर कब्ज बहुत रहती है,
वात के कारण ही है, वो भी वात के कारण कभी आंतों में मल जम जाता है पूरा, तो निकलता ही नहीं है। तो उसके लिए रात को दूध के अंदर 1 चम्मच कैस्ट्रोल डाल सकते हैं, अरंडी का तेल 1 चम्मच डालकर लें, रोजाना रूटीन में ले लें तो उससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। इससे कब्ज हमारी बिल्कुल होगी नहीं। अरंडी का तेल उसमें तो डाल कर पी रहे हैं, कईयों को अगर दूध में नहीं भी डाल के पी सकते तो ऐसे ही पी सकते हैं उसको। 1 चम्मच उसका एक अपना रात को पी लिया तो उससे अपने आप अंदर सारी खुश्की दूर हो जाती है और मल हमारा साफ़ होने लग जाता है। कुछ दिन इसको लें लगातार, उसके बाद अपने आप चाहे कभी रूटीन उन पर कभी कभी ले लें तो इससे भी हमारा वात शांत होता है। तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। 5वीं और आखिरी टिप जो आपको फॉलो करनी है, तो अपने जितने भी द्वार हैं, 9 द्वार हैं बॉडी के अंदर, जहाँ जहाँ से अपना वायु बाहर आती है अंदर जाती है, जैसे नासिका द्वार, मुख द्वार, कान हो गए, नाभि हो गया, जो हमारे मल द्वार दोनों, तो इन सभी पर थोड़ा थोड़ा सरसों का तेल या तिल का तेल लगाना है हमने। तो इनको लगाएंगे तो सारा ड्राइनेस भी दूर होगी, तो इससे भी हमारी वात शांत रहेगी। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप उसको लगा सकते हैं। तो जिनको नींद नहीं आती, नींद में दिक्कत आती है, कुछ भी आती है, तो रात को तो रोज़ सभी को धोने चाहिए। रात को पाँव धोए, पाँव को धोकर ही सोने के लिए जाया करें। पाँव को धोए, पाँव के तलवे पर सरसों का तेल या तिल का तेल लगाएं, अपना कानों में थोड़ा सा लगा लें, नाक पे तो जैसे बताया मैंने इससे करना, तो रात को इसमें नाक में भी डाल सकते हैं। हाथों पर थोड़े से तेल की या देसी घी की मालिश करें। देसी घी की करें तो सबसे बढ़िया, क्योंकि देसी घी की प्रॉपर्टीज़ है वो अपने वात को तो ठीक करता ही है, साथ साथ पित्त को भी बैलेंस करता है। तो जो अंदर शरीर के अंदर जो खुश्की है उसको भी सारी दूर करता है। तो यहाँ पर आप लगाकर इससे अपना लाभ ले सकते हैं। तो इन 5 तरीक़ों में से किसी को भी 5 को फॉलो करें और वात हमेशा शांत रहेगी। उसके साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम रोजाना जब भी समय मिले, कोई खाने पीने का कोई चक्कर नहीं, जब भी समय मिले अनुलोम विलोम प्राणायाम को करें। तो इस प्रकार हम वात के जितने भी दोषों से उससे छुटकारा पा सकते हैं। वात बैलेंस रहेगा तो सदा स्वस्थ निरोगी रह पाएंगे। तो जिसको सुना आपने, देखा, इसको फॉलो करें। ऐसा नहीं बिल्कुल जानकारी ले ली उसको आगे अप्लाई नहीं किया, तो इसका अप्लाई करें। स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे तो आगे दूसरों के लिए भी कुछ कर पाएंगे, दूसरों के लिए पुण्य का कार्य कर पाएंगे, दूसरों को बता पाएंगे। तो आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इसको शेयर करें, दूसरों के पास पहुँचाएँ। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, प्रायः दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, क्योंकि वात के ही रोग ज़्यादा हैं। तो वात के रोगों के बारे में आपको आगे जानकारी आगे देंगे तो लोग स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे और आपको पुण्य का लाभ मिलेगा। धन्यवाद।